Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 6, plane curves 1. Bismillahirrahmanirrahim. Properties of hyperbola. Properties of hyperbola. G number 1. Equation of tangent at this point x1 y1 to hyperbola is both x1 over a scale minus y by 1 और b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. टेंजेंट एट दिस पॉइंट टू हाइपरबोला. हाइपरबोला की मसावात होती है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर मनफी y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. वी गेट x1 ओवर a स्क्वायर मनफी y by 1 ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये हमें ज़बानी याद होनी चाहिए. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट हमारे पास है a सीकेंट एंड b टेंजेंट. ये पैरामीट्रिक फॉर्म है तो हो गई x सीकेंट थीटा ओवर a माइनस y टेंजेंट थीटा ओवर b इज इक्वल टू 1. भाई x सीकेंट थीटा ओवर a माइनस y टेंजेंट थीटा ओवर b इज इक्वल टू 1. एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो गई ax cos plus by cot is equal to a square plus b square. Similar equation of tangent at point हमारे पास a cos hyperbolic and b sin hyperbolic. वही पॉइंट हमारे पास है a cos hyperbolic and b sin hyperbolic. हमारे पास आएगा x cos hyperbolic और minus y sin hyperbolic theta over b is equal to 1. By tangent at this point to hyperbola x cos theta over hyperbola x cos hyperbolic theta over a minus y sin hyperbolic theta over b is equal to 1. And normal क्या हो गई ax secant theta एक ax secant hyperbolic theta plus by cosecant hyperbolic theta is equal to a square plus b square. भाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी ax secant hyperbolic theta plus by cosecant hyperbolic theta is equal to a square plus b square. जी a square plus b square is equal to c square. भाई a square plus b square is equal to c square हाइपरबोला में ये याद रखना. और b square बराबर होगा a square e square माइनस a square. तो b square को सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा a square इंटू e square माइनस 1. बैरोनिया मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं. प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई टू टेंजेंट इज कांस्टेंट इन हाइपरबोला. जी भाई आपके पास ये हाइपरबोला है जी. आपने एक पॉइंट को टेंजेंट ड्रा कीजिए और फिर फोकस से आपने क्या करी इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए. भाई ये जो फासले बनेंगे एस वाई और एस डैश वाई डैश आपने साबित करना है इनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है. प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई टू एनी टेंजेंट इज कांस्टेंट. भाई फोकस से ये दो फोकस हैं एक ये वाला और एक ये वाला. भाई इस फोकस से इस टेंजेंट को परपेंडिकुलर और इस फोकस से यहाँ से टेंजेंट परपेंडिकुलर ये जो दो फासले बनेंगे एस वाई और एस डैश वाई डैश आपने साबित करना है इनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है. भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट हमारे पास है ए सीकेंट बी टेंजेंट. भाई आप ए कॉस हाइपरबोलिक बी साइन हाइपरबोलिक भी ले सकते हो. तो वी गेट x secant theta over a minus y tangent theta over b is equal to 1. Equation of tangent at this point to hyperbola x secant theta over a minus y tangent theta over b is equal to 1. Now sy भाई जब दो पॉइंट से लेकर 9 तक का फासला sy निकालने और s dash y dash निकालें we get 1 minus e cos theta का मोड ओवर भाई क्या होगा secant square theta over a square plus tan square theta over b square और जाएगा 1 plus e secant theta का मोड ओवर secant square theta over a square plus tan square theta over b square. भाई प्लीज ऊपर ए मनफी बी ए प्लस बी क्या होगा ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर और नीचे भाई जन क्या होगा जी ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल. तो भाई जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर ए स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा ओवर बी स्क्वायर. जी प्लीज भाई जन जरा देखिए इसको सिंप्लीफाई करें. नाउ ये सीकेंट तो टेन स्क्वायर को भी सीकेंट में कन्वर्ट कर लें. टेन स्क्वायर होगा सीकेंट स्क्वायर माइनस 1. भाई आप इसको जरा इस तरह करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन यहाँ से सीकेंट स्क्वायर कॉमन निकाल लें और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा सी स्क्वायर और सी स्क्वायर की यहाँ पे यू कैन पुट ए स्क्वायर ई स्क्वायर. तो कॉमन लेने के बाद वी गेट माइनस बी स्क्वायर विच इज कांस्टेंट. भाई कॉमन लिया तो आपका एस वाई और एस डैश वाई डैश क्या होगा जी कांस्टेंट. भाई पॉइंट हमारे पास है x1 y1 और लाइन हमारे पास है ax जमा by जमा c इज इक्वल टू 0. भाई हमने इनके दरमियान फासला निकालना. पॉइंट इज अवेलेबल x1 y1 और लाइन इज अवेलेबल ax जमा by जमा c इज इक्वल टू 0. इनके दरमियान डिस्टेंस निकालना. तो क्या पॉइंट को लाइन में दर्ज कर भाईजन पॉइंट को लाइन में क्या करना दर्ज करना x जब x1 y जब y1 ऊपर मोट ओवर भाईजन क्या होगा x और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर डिस्टेंस. भाई व्हेन पॉइंट इज अवेलेबल एंड लाइन इज अवेलेबल तो पॉइंट को लाइन में दर्ज कर लें x जब x1 y जब y1 मोट ओवर क्या होगा x और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर डिस्टेंस. जी देखें हमारे पास पॉइंट था x1 y1 और लाइन थी ax जमा by जमा c इज इक्वल टू 0 एंड वी नीड डिस्टेंस. तो डिस्टेंस क्या होगा ax1 प्लस by1 प्लस c का मोड ओवर क्या होगा x और y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर डिस्टेंस. ये आपका फासला निकल आएगा जी.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहद का मतलब है किसी शय को हकीर व बेहकीकत समझना और इससे बेरग़बती करके इसे छोड़ देना। ज़ुहद का मतलब है किसी शय को हकीर और बेहकीकत समझना और इससे बेरग़बती करके इसे छोड़ देना। जहाँ तक दुनिया का तल्लुक़ है, दुनिया आखिरत के मुकाबले में फ़िल हकीकत इंतहाई हकीर और बेहकीकत है। बाकी रहा इससे बेरुखी करके इसे छोड़ देना, तो छोड़ देने का मतलब ये नहीं कि इंसान आबादियों से जी इसका मतलब ये नहीं कि इंसान आबादियों से और इंसानों से और दुनियावी ताल्लुकात से बिल्कुल कता ताल्लुक करके किसी जंगल में जा बैठे और सुबह शाम सिर्फ इबादत ही करता रहे, बल्कि इस्लामी ज़ुहद यह है कि इंसान दूसरे इंसानों के अंदर रहकर इनसे इंसानी ताल्लुकात कायम रखते हुए और अपने फ़राइज़ अदा करते हुए अल्लाह ताला को और आखिरत को याद रखें और दुनियावी ख्वाहिशात को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जो इंसान जी रहा है, इसने खाना भी है, पहनना भी है, सोना जागना भी है, मिलना मिलाना भी है और दूसरों के हकूक़ अदा करने भी हैं और दूसरों से हकूक़ लेने भी हैं। अपनी जायज़ इंसानी ख्वाहिश को पूरा भी करना है, मगर जायज़ ख्वाहिशात पूरा करना एक बात है और ख्वाहिशात का चाहे और जायज़ ही हों गुलाम बन जाना बिल्कुल दूसरी बात है। जी एक दफ़ा फिर इस्लामी ज़ुहद यह कि इंसान दूसरे इंसानों के अंदर रहकर इनसे इंसानी ताल्लुकात कायम रखते हुए और अपने फ़राइज़ अदा करते हुए अल्लाह ताला को और आखिरत को याद रखें और दुनियावी ख्वाहिशात को अपने ऊपर हावी ना होने दे। जो इंसान जी रहा है, इसने खाना भी है, पहनना भी है, सोना जागना भी है और मिलना मिलाना भी है, दूसरों के हकूक़ अदा भी करने हैं और दूसरों से हकूक़ लेने भी हैं और अपनी जायज़ इंसानी ख्वाहिशों को पूरा भी करना है, मगर जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करना एक बात है और ख्वाहिशात का चाहे वो जायज़ ही हों गुलाम बन जाना बल्कि दूसरी बात है। फिर इस मामले का एक और रुख भी है, वो ये कि एक आम इंसान और एक रहनुमा खुसूसन नबी में बहुत फ़र्क होता है। नबी वो रहनुमा होता है अगरचे वो होता इंसान ही है, मगर इसके शानों पर अल्लाह ताला ने एक पूरी उम्मत की इस्लाह और दुरुस्ती की जिम्मेदारी डाली होती है। इसकी ज़िंदगी में इतनी फुर्सत नहीं होती कि वह जायज़ ज़ेब व ज़ीनत, जायज़ आराम और जायज़ ख्वाहिशात की तरफ भी ज़्यादा तवज्जो दे सकें। अल्लाह ताला ने इंसानों की इस्लाह का जो काम इसके सुपुर्द कर रखा है, इसके मामले में इतना फ़र्ज शनास होता है कि इसका गालिब मिलान इस काम की तरफ होता है, दुनियावी खुशियाँ हासिल करने की तरफ नहीं होता, बल्कि वो जायज़ ही क्यों ना हो। जो अंबिया ख़ास कौमों की तरफ आए, उनका हाल भी यही था कि वो दुनियावी ख्वाहिशात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे और फिर जो बुजुर्ग हस्ती तमाम दुनिया की तरफ मबूस करके भेजी गई, इसका ज़ुहद का क्या आलम होगा। वाज़ह रहे कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी तारकुद दुनिया राहब की ज़िंदगी नहीं गुजारी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी तारकुद दुनिया राहब की ज़िंदगी नहीं गुजारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों के शोहर भी थे, बच्चों के बाप भी थे, रातों को आराम भी फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे खाने भी खा लेते थे, कभी अच्छा लिबास भी पहन लेते थे, हंसी दिल लगी की बातें भी कर लेते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गालिब मिलान दुनिया की तरफ नहीं बल्कि आखिरत की तरफ था और दुनिया की खुशहाली को मकसद बनाना या इत्माम से दुनियावी ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पैगम्बरी के ख़िलाफ़ था। नबी बनने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजर थे, मगर बाद में लोगों को
इनके खालक का पैगाम पहुँचाने और इनका तज़किया नफ्स करने में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए कि रोज़ी कमाने के लिए कोई धंधा करना मुमकिन ना रहा और ज़िंदगी बहुत जाहदाना अंदाज में बसर फरमाई, यहाँ तक कि फ़क्र फाका से भी दो चार होते रहे। नबूवत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी ज़्यादातर तंगदस्ती में गुजारी, यहाँ तक कि जब इस्लाम अरब पर गालिब आ गया और मुख्तलिफ इलाकों से माल भी आना शुरू हो गया तो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहद में ज़्यादा फ़र्क ना आया। तबा मुबारक में सहाफ़त और फ्याजी इतनी ज़्यादा थी कि जो कुछ आता था अमूमन खुदा की राह में दे दिया जाता था और घर में वही तंगी की हालत रहती थी। इसका असल सबब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से बेरग़बत होना और आखिरत को कमा होकर अहमियत देना था। इस तरह हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी। वो उन लोगों के लिए अपने अंदर बहुत कुछ तंबी रखती है जो मुसलमान होने और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार होने के दावादार भी हैं और साथ ही दुनिया पर इस दर्जा फरिश्ता भी हैं। इसका माल और दौलत, ऐशो राम और जाहो जलाल हासिल करने के लिए हराम का इर्तिकाब करने में भी नहीं चूकते। ज़ैल की हदीस में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहद के जो हालात मिलते हैं, इनमें मुसलमानों को कनात और सेर चश्मे का सबक भी मिलता है और ये दर्स भी मिलता है कि जिन नेकोकारों ने इस दुनिया में तबलीग दीन जैसे मोअज़्ज़ज़ काम को सरअंजाम देना होता है, इन्हें दुनिया कमाने की ज़्यादा फुर्सत नहीं होती और अगरचे इंसान होने के बायस वो एक हद तक इंसानी ख्वाहिशात को पूरा भी करते हैं, ताहम ख्वाहिशात के मामले में उनका रवैया बेनियाज़ाना होता है और इन्हें बहुत कम तवज्जो का मुस्तहिक समझते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली, ईमान वाली और तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हम सबको रियाकारी से बचाए। कुफारा मजलिस की दुआ पढ़ लें। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।